Assalamu alaikum 10th class. How are you? Today's topic is fertilization and development in rabbit. Chapter number 14. Chapter number 14, reproduction. Fertilization and development in rabbit. रैबिट कैन ब्रीथ थ्रू आउट द ईयर कि रैबिट की जो रिप्रोडक्शन होती है वो थ्रू आउट द ईयर हो सकती है। रैबिट की रिप्रोडक्शन क्या होती है? थ्रू आउट द ईयर हो सकती है। बट मेल रैबिट्स आर कॉमनली स्टीराइल। स्टीराइल का मतलब होते हैं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब उस ये ख़ास किस्म के पीरियड के अंदर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और वो ख़ास किस्म का पीरियड क्या होता है? समर मंथ्स होते हैं। समर मंथ के अंदर ये फर्टाइल नहीं होते, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मेल रैबिट डिपॉजिट इज स्पर्म इनटू द वेजाइना। मेल रैबिट क्या करता है? अपने स्पर्म को डिपॉजिट करता है कहाँ पे? वेजाइना के अंदर, जो कि बर्थ केनाल होती है फीमेल की। स्पर्म स्विम थ्रू सर्विक्स एंड यूट्रस टू फिलोपियन ट्यूब वेयर दे फर्टिलाइज द एग सेल्स रिलीज फ्रॉम ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट इज कैरी टू द यूट्रस। अब इसी प्रोसेस को हम एक दफ़ा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले जो है स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है फीमेल के अंदर। सबसे पहले क्या किया जाता है? स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है फीमेल के अंदर। सबसे पहले स्पर्म आके डिपॉजिट होते हैं हमारे पास सर्विक्स के अंदर। यहाँ पे आते हैं, सर्विक्स से मूव करते हैं यूरेट्रस हॉर्न की तरफ, फिर यहाँ फेलोपियन ट्यूब। यहाँ के अंदर जो एक आध एग मिच्योर होता है वो क्या करता है? इन स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज का क्या मतलब है? एग जोन सा स्पर्म के साथ मिल जाता है। एग किसके साथ मिल जाता है? जो हमारे पास एग होता है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है। एग स्पर्म के साथ मिल जाता है और रिजल्टेंटली ये जो ब्लू में हमारे पास एग है और ये जो हमारे पास रेड पोर्शन में है ये हमारे पास स्पर्म है। तो रिजल्टेंटली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो जाती है? इस पोर्शन में फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इसके बाद क्या होता है? इस स्टेप को हम चेक करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे जो फर्टिलाइज, अब इसको मैं ब्लैक से मेंशन कर लें। जब फर्टिलाइजेशन होती है एक यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। यहाँ पे क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट बन जाता है तो वो यहाँ से फिलोपियन ट्यूब्यूल से दोबारा मूव करता हुआ आ जाता है सर्विक्स में, और सर्विक्स से आ जाता है वो बर्थ केनाल या वेजाइना के अंदर। और यहाँ पे ये उस टाइम तक स्टे करता है जब तक उसका गेस्टेशन पीरियड, जो कि उसका टाइम है उसकी पूरे चाइल्ड बनने का, वो पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पूरा जाइगोट होता है जिसको हम यूट्रस के अंदर कैरी कर सकते हैं। अब विद द टाइम इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं ये हम स्टडी करते हैं कि यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, जाइगोट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, वो स्टडी हम करते हैं अभी। Now we are moving towards our topic. After fertilization, zygote is carried to the uterus. By this time the zygote start dividing and now called embryo. 10th क्लास, यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है? जाइगोट क्या होता है? जाइगोट या एम्ब्रियो में अगर डिफरेंस आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि जाइगोट जो सा होता है वो तब बनता है जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होते हैं, और एम्ब्रियो तब बनता है कि जब जाइगोट डेवलपमेंट करता है और उसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तो तब वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड का मतलब होता है उसको स्टे करवाया जाता है इन द यूट्रस वाज के साथ वो स्टे करता है। कनेक्शन कार्ड प्लेसेंटा, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है मतलब फीमेल के साथ और उसके बेबी के साथ, जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। और ये उसको बेबी को हम यहाँ पे एम्ब्रियो कह रहे हैं, और यूट्रस वाल किसको कह सकते हैं? ये फीमेल की यूट्रस वाल होती है। एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, वो नए जानदारों में, नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। और रैबिट के बेबी को कहते हैं रैबिट किट। और इसका ड्यूरेशन टाइम कितना होता है? इसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। जैसे ह्यूमन के केस के अंदर बेबी की जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9th मंथ होता है, इसी तरीके से रैबिट्स के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 30 से 32 डेज होता है, जिसके बाद ये बर्थ देते हैं अपने बेबी को। सो 10th क्लास, दिस इज द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट।